हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर यूपीएससी एकेडमी। मैं हूं पुरुषोत्तम वर्मा और आज मैं आपको क्लास 12th का जो मैथ का चैप्टर है ना, थ्री मैट्रिक्स, मैं आपको मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 कराने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 3.1 करा दिया। आप इससे पहले के पार्ट देख के उसे समझ सकते हो आसानी से। तो अगर आप 3.2 देख रहे हो तो आपको डायरेक्ट वैसे समझ में आ जाएगी, बट आप अगर 3.1 को देखते हो तो आपको 3.2 बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। ओके, तो इसके साथ 3.2 स्टार्ट करते हैं। तो 3.2 को समझने के लिए ना आपको सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा। आप बुक के सवाल डायरेक्ट नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है, यानी दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि दो मैट्रिक्स को जो है लेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को जोड़ना, इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है व्हेन बोथ द मैट्रिक्स, यानी कि जो दो मैट्रिक्स हैं, दोनों की दोनों मैट्रिक्स आर इन सेम ऑर्डर, वो बराबर ऑर्डर की हो। यानी कि अगर इसमें दो रो और दो कॉलम हैं तो इसमें भी दो रो और दो कॉलम हों। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते। ये बात आप सबसे पहले ध्यान रख लो। ओके, तो अब एग्जाम्पल के रूप में मैंने ले लिया है यहाँ पे, जैसे एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और एक मैट्रिक्स दे रखी है कौन सी, बी। आपको मैं अभी 5 मिनट से पहले ना सवाल करा के दिखाऊंगा, बुक के आपसे सवाल हो जाएंगे, इसलिए आप इसे ध्यान से समझो। ठीक है, तो ये ए दे दिया और ये बी दे दिया। ए में जो एलिमेंट है वो है 3 7 2 6, बी में है 4 2 3 9। तो अब क्या करना है, आपको फाइंड करना है ए प्लस बी। तो अगर आपको ए प्लस बी निकालना है ना, तो यहाँ मैंने लिखा है सोल्व, तो आप लिखोगे यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू, जो प्रॉपर तरीका है ना करने का, जिससे पेपर में नंबर दिए जाते हैं, मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप पहले ना ए मैट्रिक्स को लिखोगे यहाँ पे 3 2 7 6, फिर बी को लिखोगे यहाँ पे 4 3 2 9। अब इसको ऐड करोगे तो जो ए प्लस बी को ऐड करने का तरीका है उस तरीके को देख लो आप यहाँ पे। तो ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो 3 है, और यहाँ पे जो 4 है वो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो इस 3 में 3 प्लस 4, यानी क्या कर देंगे, 3 में 4 को ऐड कर देंगे। तो 3 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 7। और यहाँ पे 7 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 9। यहाँ पे 2 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 5। यहाँ पे 6 प्लस 9 कितने हो जाएंगे, 15। ओके, तो क्लियर हुआ आपको कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे। अब मैं आपको दिखाता हूं सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि दो मैट्रिक्स को अगर लेस करना हो आपस में तो किस तरीके से करते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए भी वही सेम है बिल्कुल प्रोसेस, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है आपका यहाँ पे। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स में क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल व्हेन बोथ द मैट्रिक्स आर इन सेम ऑर्डर। ये भी तभी पॉसिबल है जब आपकी दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होंगी। एग्जांपल के रूप में लेते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स दे दिया ए, तो 5 2 4, इसके एलिमेंट हैं 4 7 3 3 9 1, और बी के एलिमेंट है 6 1 2 1 5 4 1 2 5। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए माइनस बी, यानी कि हमें ए में से बी को लेस करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू। तो आप सबसे पहले यहाँ पे ए मैट्रिक्स को पूरी पूरी प्रॉपर तरीके से नोट करो, फिर लेस का साइन लगाओगे आप यहाँ पे, और उसके बाद आप यहाँ पे किसको लिखोगे, बी को लिखोगे, तब आप ए में से बी को घटाओगे। तो मैं नोट कर लेता हूँ उसको, 5 2 4 4 7 3 3 9 1, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 6 1 2 1 5 4 और 1 2 5। ओके, तो अब मैं आपको इसमें से ए में से लेस करके दिखाऊंगा क्या, बी। तो ए लेस बी की वैल्यू आप जब निकालोगे तो ये जो 5 है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, और ये जो 6 है वो भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। तो 5 माइनस 6 करोगे आप, तो 5 माइनस 6 करोगे तो आपका क्या बच जाएगा, माइनस का 1। अब आप करोगे 2 माइनस 1 तो क्या बचेगा आपका 1। 4 माइनस 2 क्या बच जाएगा आपका 2। 4 माइनस 1 कितना बचेगा 3। 7 माइनस 5 कितना बचेगा 2। 3 माइनस 4 कितना बचेगा, माइनस का 1। 3 माइनस 1 कितना बच जाएगा यहाँ पे आपका 2। 9 माइनस 2 कितना बच जाएगा 7, और 1 माइनस 5 कितना बच जाएगा आपका माइनस का 4। तो ये जो आपका ने आंसर निकाला है ये ए माइनस बी का आंसर है यहाँ पे। ओके, आपको क्लियर हुआ कि ए माइनस बी, यानी कि अगर ए से बी को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कैसे निकलेगा। तो देखो, अगर आपको इतनी बात समझ में आई है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी बुक का एक सवाल छोटा सा। तो अगर आपको 3.2 में जो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स है और सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स है, अगर ये आपको क्लियर हो गया है ना,
एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो देखो मैं आपको बताता हूँ आप बुक का कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से। आपने बुक में, मैं आपको बुक दिखाता हूँ। देखो बुक में जो क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें मैट्रिक्स दे रखी है ए, बी और सी। ए में दे रखा है ए प्लस बी निकालना है। तो अभी मैंने सिखाया आपको ए प्लस बी कैसे निकालते हैं, उस तरीके से आप निकाल लोगे। फिर ए माइनस बी निकालना है, तो मैंने बताया आपको कि ए में से आपको क्या करना है, बी को लेस करना है। तो बिल्कुल उसी प्रोसेस से आपको करना है जैसे मैंने आपको करके दिखाया था अभी। तो मैं आपको बताता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना आपका, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पॉइंट जिसमें एडिशन करना है उसे आप इस तरीके से लेके चलना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पॉइंट है जिसमें आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी बोला है, उसमें आपको ना, अगर आपको समझ में ना आए ना, आप यहां पे देखना है ए माइनस बी मैंने कैसे किया, बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप ए माइनस बी कर देना। ओके, तो अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ही। क्वेश्चन नंबर 1 में ना ये जो थर्ड पॉइंट है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे थर्ड पॉइंट दे रखा है, उसमें दे रखा है फाइंड करो 3a माइनस सी। अब बात ये आती है कि 3a माइनस सी कैसे निकालें। तो इसके लिए ना आपको सीखनी पड़ेगी स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैं वही आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको देखना कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होती है और स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो होती है वो हम करते कैसे हैं, ठीक है। देखो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है कि हम उसके बारे में अलग से कोई यहाँ पे लाइन पढ़े, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ए मैट्रिक्स, ठीक है। एक होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। आप एक तो ये बात ध्यान रखो। तो इसमें आपको दे दिया ए, दे दिया। तो ये जो आपको ए मैट्रिक्स दिया ना, यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लिया है मैंने, ये ए मैट्रिक्स दे दी और कह रहा है फाइंड करो 6 से। अगर आपको 6 से निकालना, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आप लिखोगे 6a इक्वल टू, 6a इक्वल टू लिखोगे, यहां लिखोगे 6 और उसके जस्ट बराबर में आप पूरी की पूरी मैट्रिक्स ए को डिक्टो यहां पे नोट कर लो। तो 5 4 3 2 7 9 3 2 5। बस आपको क्या करना है, 6 की मल्टीप्लाइज पूरी में कर देनी है। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी होगी, 6a की होगी। यानी आपने 6 की मल्टीप्लाई कर दी मैट्रिक्स ए में। तो 6 की 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 हो जाएंगे यहाँ पे 24, 6 3 18 हो जाएंगे, यानी कि 18 हो जाएंगे आपके यहाँ पे। 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, ठीक है। और 9 6 54 हो जाएंगे 54 और 6 3 18 और 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो ये जो आपकी मैट्रिक्स आपके सामने नई वाली बन के आई है ना, ये आपकी एक स्केलर, ये इसे बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपको ये चीज क्लियर हुई। अगर आपको ये क्लियर हुआ है ना, तो मैं आपको जस्ट इसके बिल्कुल पास में ना आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, उसका पॉइंट नंबर 3 में आपको यहाँ पे करा के दिखाता हूं कि उसका पॉइंट नंबर 3 करना कैसे है। देखो उसके पॉइंट नंबर 3 में बोला क्या है, उसके पॉइंट नंबर 3 में बोला है 3a माइनस सी। आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है आपको, 3a माइनस सी, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूं। अगर हमें फाइंड आउट करना है 3a माइनस सी इक्वल टू, तो आप सबसे पहले किसको रखोगे, 3 को रखोगे। फिर यहां पे कौन सी मैट्रिक्स उतारोगे आप, ए उतारोगे, 3 3 ए, यहां पे ए मैट्रिक्स उतारेंगे हम, लेस का साइन लगाना है हमें यहाँ पे। फिर क्या लिखना है माइनस में, यहाँ पे सी, सी का मतलब है यहाँ पे सी मैट्रिक्स। तो आप यहां से सी मैट्रिक्स को लेस करोगे उसके बाद यहां से। तो अब मैं दिखाता हूं आपको ए की वैल्यू क्या है, 2 4 3 2। ये ए की वैल्यू है 2 4 3 2। तो ए की जगह पुट कर देते हैं 2 4 3 2। और जो सी की वैल्यू है वो है कितनी, -2 3 5 और 4। ओके, तो आपको क्लियर हुआ है यहां तक। तो ये इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें बोला था 3a माइनस सी की वैल्यू निकालो, तो 3a माइनस सी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 3 की मल्टीप्लाई करनी है इसके अंदर। तो 3 की 2 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 की 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा 9, 3 की 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा 12, 3 की 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो ये तो आपकी वैल्यू बन गई किसकी, 3a की। इसमें से माइनस करना है आपको c, यानी कि माइनस का 2 3 5 और 4, माइनस का 2 3 5 4। अब आप क्या करोगे, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे, 6 माइनस माइनस का 2, तो क्या हो गया 6। ऐसे इस टाइप से 6 माइनस
माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा 6, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे निकल के 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। यहाँ पे 12 माइनस 5, तो 12 लेस देन, मतलब 12 में से आप 5 क्या करोगे, लेस करोगे तो कितना बच जाएगा आपका 7 बच जाएगा। और 9 माइनस 3 यानी कितना बच जाएगा आपका 6 बच जाएगा, और 6 माइनस 4 कितना बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 3 आपने यहाँ पे कर लिया है। ओके, क्लियर हुआ आपको ये? तो देखो अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं यहाँ पे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट a प्लस बी हमने सीख लिया, सेकंड a माइनस बी सीख लिया, थर्ड 3a माइनस सी सीख लिया, बट ये क्या लिखा है ए बी। इसका मतलब है ए बी की क्या करनी है, आपस में मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे लिखा है बी ए, यानी कि बी को आगे रखना है, ए को पीछे, और फिर मल्टीप्लाई करनी है। क्या जो ए बी की वैल्यू आएगी वही बी ए की वैल्यू आएगी। तो देखो ये जो ए बी है ना, ये सीधी सीधी मल्टीप्लाई नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। तो मैं आपको ये जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स है वो मैं बताता हूं आपको। अभी जो मैंने आपको सिखाया है ना इस पेज पे, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स नहीं था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स था। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखो दो मैट्रिक्स की आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे उसको अच्छे से समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स आ गई तो समझ लो आपने 90% मैट्रिक्स वाले चैप्टर को सीख लिया। ओके, तो अब आप ध्यान से देखना। देखो जैसे एक मैट्रिक्स दे दी हमें आगे, ये मैट्रिक्स है, एक दे दी हमें मैट्रिक्स बी। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो इसके अंदर रो कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके अंदर 3 रो हैं और 3 कॉलम है। इसके अंदर 3 रो हैं और 3 कॉलम है। ये आगे वाली क्या है, रो, पीछे वाला क्या है, कॉलम। ये 3 क्या है, रो, और ये 3 क्या है, कॉलम। तो इसमें लिखा है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों सेम ऑर्डर की हों तभी उनकी मल्टीप्लाई हो सकती है, ये आप ध्यान रखना है यहाँ पे अच्छी तरह। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले यही है कि उनकी मल्टीप्लाई होने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल, पॉसिबल है व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, की पहली मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है, जो कितने हैं यहाँ पे 3, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड कॉलम। वो बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ रो इन सेकंड कॉलम। जो सेकंड कॉलम में रो है ना, नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे वो। ठीक है, तो आपको समझ में आया यहाँ तक। अब आप यहाँ पे ना एक चीज और अच्छे से समझो जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। देखो अब आपको ए बी की मल्टीप्लाई करनी है ना, तो पहले आप किसको नोट कर लो, यहाँ पे ए को नोट कर लो, और उसके जस्ट बराबर में आप यहां बिना कोई साइन लगाए बी को नोट कर लो। तो ये हो गया कितना, 2 3 4 7 9 8 5 3 2। ये है 2 6 4 3 2 7 9 2 5। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। इक्वल टू, आपको मल्टीप्लाई करनी कैसे है, आप ये देख रहे हो क्या है, आप बोलोगे 7 है, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हो कि ये 7 है। तो आपको यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हुए 7 बनाना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बात और। देखो जब भी होता है ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, जो बच्चे पहली बार मैट्रिक्स पढ़ रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं 2 की मल्टीप्लाई करनी है 2 में, 2 दूनी 4, 7 की करनी है 3 में, 7 की 21, 5 की करनी है 9 में, 9 पंजे 45। बट जो आप सोच रहे हो ना, जिस तरीके से आपने ऐड किया, जो तरीका आपका ऐड पे काम कर रहा था, जो लेस पे काम कर रहा था, वो यहाँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स पे काम नहीं करेगा, ये आप ध्यान रखो। तो जो आगे वाली मैट्रिक्स है ना, उसमें से आपको क्या लेना है, रो, और जो पीछे वाली मैट्रिक्स है उसका क्या लेना है आपको, कॉलम। ठीक है, आगे वाली मैट्रिक्स से रो लेना है, पीछे वाली मैट्रिक्स से कॉलम लेना है, उसके बाद आपको यहाँ मल्टीप्लाई करनी है। जिस तरीके से देखो मैं आपको समझाता हूं, हम इसकी रो लेंगे ये वाली, यानी हमने ये वाली रो ले ली 2 7 5 वाली, और हम कॉलम कौन सा लेंगे इसका, ये वाला फर्स्ट कॉलम लेंगे इसका। तो 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में करेंगे, तो 2 की 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर यहां लगाएंगे प्लस का साइन। अब इस 7 की किस में करेंगे, 6 में करेंगे, तो 7 की 6 में करेंगे तो 7 6 कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप 5 की करोगे 4 में, तो 5 चौक कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे 20 हो जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने क्या करा, 7 बनाया, मैंने इसमें से क्या लिया, रो, पहली वाली मैट्रिक्स की रो लिए, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका क्या लिया है, मैंने कॉलम लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये वाली रो लूंगा, रो चेंज करूंगा लेकिन कॉलम चेंज नहीं करूंगा, कॉलम सेम रहेगा, और मैं यहां पे डाटा लिखूंगा। तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, प्लस में
9 6 कितने हो जाएंगे 54, प्लस में यहाँ पे देखो 3 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 9 की 6 में करी, और 3 की किस में करेंगे 4 में, तो 3 चौक कितने हो जाएंगे यहाँ पे 12। अब हम क्या करेंगे, रो तो लेंगे, ये वाली रो चेंज करेंगे, थर्ड रो लेंगे, लेकिन कॉलम फर्स्ट ही रखेंगे। तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, प्लस में 8 छः कितने हो जाएंगे 48, प्लस में 2 चौक कितने हो जाएंगे 8। तो आप समझे, मैंने 4 की किस में करी 2 में, फिर 8 की करी मैंने किस में 6 में, और 2 की करी किस में 4 में। तो मैंने एक बार इस रो के साथ ये कॉलम लिया, फिर इस रो के साथ मैंने ये कॉलम लिया, फिर इस रो के साथ मैंने ये कॉलम लिया। अब मैं फिर से इसे रिपीट करूंगा, यानी कि मैं रो तो लूंगा ये वाली फर्स्ट वाली, और कॉलम कौन सा लूंगा आपकी बार सेकंड। फिर मैं इस वाली रो के साथ ये वाला कॉलम दोबारा लूंगा, फिर इस थर्ड रो के साथ ये कॉलम दोबारा लूंगा, और यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। तो 2 तिया कितने होते हैं 6, प्लस में 7 दूनी कितने होते हैं 14, प्लस में 5 सत्ते कितने होते हैं 35। तो इस तरीके से हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हम ये वाली रो लेंगे और ये वाला कॉलम लेंगे। तो 3 तिया कितने होते हैं 9, प्लस में 9 दूनी कितने होते हैं 18, प्लस में 3 सत्ते कितने होते हैं 21। अब हम क्या करेंगे, अपनी रो चेंज करेंगे, ये वाली रो लेंगे, लेकिन कॉलम यही रखेंगे हम सेकंड वाला। तो 4 तिया कितने हो गए 12, प्लस में 8 दूनी कितने हो गए 16, प्लस में 2 सत्ते कितने हो गए यहाँ पे 14। तो आपको क्लियर हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट रो यहाँ पे इन तीनों रो के साथ पहले ये कॉलम यूज किया, फिर इन तीनों रो के साथ ये कॉलम यूज किया। अब हम इन तीनों रो के साथ ये वाला कॉलम, थर्ड वाला कॉलम जो है वो यूज करेंगे। तो हम किस तरीके से करेंगे, 2 की 9 में करेंगे, 7 की 2 में करेंगे, और 5 की 5 में करेंगे। तो 2 निम कितने हो गए यहाँ पे 18 हो गए, प्लस में 7 दूनी कितने हो गए यहाँ पे 14 हो गए, प्लस में 5 पंजे कितने हो गए यहाँ पे 25 हो गए। ठीक है, अब हम इस वाली रो को लेंगे और कॉलम हम ये रखेंगे सेम। तो 9 तिया कितने हो गए यहाँ पे 27, प्लस में 9 दूनी कितने हो गए यहाँ पे 18, प्लस में 3 पंजे कितने हो गए यहाँ पे 15। ओके, अब इसको लेंगे, 9 चौक कितने हो गए यहाँ पे 36, प्लस में 8 दूनी कितने हो गए 16, प्लस में 2 पंजे कितने हो गए 10। तो देखो आप इस ये जो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे करके दिखाया ना अपनी तरफ से, आप इसे 2 3 4 5 बार जितनी बार चाहो देखो, जब तक आप ये नहीं कर लोगे ना। अगर आपको ये वाला क्लियर हो गया ना, तो मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ डन, कि आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका 3 के अंदर जो है इसके 5 पॉइंट्स हैं, आप पांचों के पांचों पॉइंट कर लोगे, इतना ईजी लगेगा आपको। इसके बाद क्या करना है, आपको इन सबको बस ऐड कर देना है। तो 42 और 20 और 4 कितने हो गए, देखो 42 और 20 कितने हो गए 62, और 62 और 4 66 हो गए, यानी कि 66। ठीक है, अब यहां पे 35 और 14 कितने हो गए 35 और 14, पहले आप 14 में 6 जोड़ लो तो कितने हो गए 20 हो गए, 30 40 50 और 5 55, तो ये कितने हो गए आपके 55 हो गए। अब आप इसको तीनों को ऐड कर लो, तो देखो यहाँ पे इन तीनों को ऐड करके हो जाएगा कितना 18 और 14 32, 32 और 20 52 और 5 57। तो आपको इसका जो आप इसकी कैलकुलेशन करोगे वो कितना आ जाएगा आपका 57 आ जाएगा। आप इसको ऐड कर लो, तो 2 और 4 6, और 6 12 का 2 हासिल लगा 1, और 5 और 1 6 और 1 7। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर लो, 21 और 9 कितने हो गए 21 और 9 30 हो गए, 30 और 18 कितने हो गए 48 हो गए आपके यहाँ पे। अब आप इनको ऐड कर लो, तो देखो आपको कितने हो गए 27। आप इसे ऐसे भी ऐड कर सकते हो, आप इसे ना 7 को छोड़ दो, 8 को छोड़ दो, 5 को छोड़ दो, तो ये हो गया 20 और 10 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 और 8 53, 53 और 7 कितने हो गए यहाँ पे 60 हो गए। ओके, आप इसको ऐड कर सकते हो ऐसे, ये हो गए 48, और इसे 10 मान लो, आप इसे 6 ले लेना, तो 48 और 10 कितना हो गया 58, और 6 64, तो इसका 64 आ जाएगा। आप इसको ऐड कर लो, तो 16 और 14 कितने हो गए 30, और 12 कितने हो गए 42, तो 42 आ गया यहाँ पे। तो 36 और 10 46, 46 और 10 56, और 56 और 6 62, यानी कि 62 आ गया आपका। तो आपने देखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ओके, तो इसी के साथ ना आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं।
ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट रह गया ना, इसका थर्ड वो सॉरी फोर्थ और फिफ्थ, वो तो करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, और मैं आपको आगे के क्वेश्चन भी इसके कराऊंगा, और आगे के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने अभी अभी देखी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब प्लीज इसको बार बार देखना जब तक आपको समझ में ना जाए। ठीक है, इसको पुश कर करके देखना बीच में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस प्रेस कर लो, क्योंकि मैं ना यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 12th का मैथ कराने वाला हूँ, दोनों की दोनों बुकें। और मैं बहुत जल्दी ना इसी चैनल पे अकाउंट की बुक शुरू करूंगा, टीएस ग्रेवाल। मैं टीएस ग्रेवाल की तीनों बुकें, यानी जो पार्टनरशिप है, कंपनी, और वो कैश फ्लो वाली बुक है ना, फाइनेंशियल वाली, वो तीनों की तीनों बुकें मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स कराने वाला हूँ इसी चैनल पे, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब आपको यहाँ पे मिलेगा एक ही चैनल पे सब चीजें। और उसके अलावा अगर आप रेलवे या दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो फुल डिटेल, यानी कि आपको यहाँ पे ट्रिक वाली जीके, विदाउट ट्रिक वाली जीके, ठीक है, ल्यूशन जीके, मैं आप यहाँ पे आपको सबका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, तो वो सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय।